देखिए, अब ये निर्भर करता है कि आपके संतोष का दायरा कितना बड़ा है। जी। तो उस हिसाब से लेकिन ये है कि मुझे प्रसन्न करना बहुत आसान बात है। हुँ। संतुष्ट करना बहुत आसान बात है। क्यों? क्योंकि मैं परिणामों का नहीं, मैं प्रक्रिया का पुजारी हूँ। मुझे परिणाम प्रसन्न नहीं करते हैं किसी भी चीज़ के। मुझे प्रक्रिया और वो एफ़र्ट हुँ। जो लगाए जाते हैं, वो मुझे बड़ा संतोष देती हैं और प्रसन्न करती हैं। तो और मैं विश्वास रखता हूँ कि ढूँढिए मत आदमी में आदमी 100% क्योंकि जब चलता है सिक्का, कुछ ना कुछ घिसता तो है। बिल्कुल, क्रोध की 3 अवस्थाएँ होती हैं। बिल्कुल। एक तो होता है सात्विक क्रोध, अच्छा, एक होता है राजसी क्रोध, ओके। एक होता है तामसिक क्रोध। क्रोध आपको नष्ट भी कर सकता है, क्रोध आपको शिष्ट भी कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये निर्भर करता है कि क्रोध की अवस्था जो है, वो आपको अपमानित करने के लिए है या संशोधन करने के लिए। तो मेरा जो क्रोध से संबंध है, वो यही है कि मैं व्यक्ति से नहीं, मैं विचार के प्रति या प्रक्रिया के प्रति मैं अपना क्रोध व्यक्त करता हूँ। मतलब और आप अगर वो प्रताड़ना प्रक्रिया करने के लिए मैं प्रताड़ना के लिए नहीं, संशोधन के लिए मैं बिल्कुल, क्रोध करता बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। और या इसको आप ये कह दें कि वो सात्विक क्रोध की श्रेणी में आता है, क्योंकि हमारी रुचि किसी व्यक्ति को अपमानित करने में नहीं होती। हमारा अपना ये विश्वास होता है। क्यों? क्योंकि अपमान की नींव के ऊपर आप सम्मान की अट्टालिका खड़ी नहीं कर सकते हैं। मेरा अपना ये मानना है। तो क्रोध आता है, लेकिन क्रोध मेरा शत्रु नहीं है, क्रोध मेरा मित्र है। वो कभी ना मेरा अनिष्ट करता है और ना सामने वाले का, जिसके साथ या जिसके ऊपर वो क्रोध निकला है, वो उनका अनिष्ट करता है। वो कहीं न कहीं वो मुझे भी शिष्ट करता है और सामने वाले को भी शिष्ट करता है। हर आदमी के अंदर देश होता है ना? मेरे लिए मुंबई बड़ा गाडरवारा है और गाडरवारा जो है, वो मेरे लिए छोटा मुंबई है। क्योंकि आदमी जो होता है, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं होता है। ये निर्भर करता है कि आप अपने संपर्क में आने वाली स्थिति हो, परिस्थिति हो, व्यक्ति हो, व्यवस्था हो या विचार हो, इससे आप कितना सहजता के साथ जुड़ रहे हैं। तो मैंने मुंबई को, जिसको हम और आप ये कहते हैं कि महानगर है, बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन लोग तो हमारे ही और आपके जैसे रहते हैं। तो क्या मतलब शहर लोगों को बनाता है? नहीं, वो लोग ही होते हैं जो किसी शहर का निर्माण करते हैं। तो अब जैसे आपके अंदर, हम अगर भारत की सीमा के बाहर जाएँगे, तो हमको और आपको देख के हमारे अंदर भारत बसता है। हमको और आपको देख के विदेशी व्यक्ति भारत का परिचय प्राप्त कर लेगा कि अच्छा, भारत ऐसा होता है क्या? तो ऐसे ही मेरा अपना ये मानना है। तो इसमें नशे की तो बात ही नहीं है, क्योंकि नशा को यदि आप उल्टा कर दें, तो शान हो जाता है। और शान जो होता है, शान मतलब गौरव, शान मतलब गरिमा, शान मतलब गर्व। किसके ऊपर? आपकी अपनी संस्कृति, आपकी अपनी जड़ें, आपकी अपनी नीतियाँ, आपके अपने जीवन मूल्यों के ऊपर। तो मेरा यही मानना है कि व्यक्ति बरेली में रहने वाला व्यक्ति हो या करेली में रहने वाला व्यक्ति हो, कलकत्ते में रहने वाला व्यक्ति हो या कटक में रहने वाला व्यक्ति हो या कन्याकुमारी में रहने वाला व्यक्ति हो, तो चाहे चौपाटी के किनारे आप रह रहे हो मुंबई के, या गुवाहाटी के किनारे आप रह रहे हो, अगर देखा जाए तो व्यक्ति जो है वो एक सीमा में कहीं न कहीं हम और आप घूम रहे हैं। और अल्टीमेटली हमारा और आपका जो है, तो ये हमारी आपकी एक दूसरे के साथ कितनी सहजता है, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो मैं बहुत सहज हूँ अपने साथ भी, और मैं बहुत सहज हूँ अपने संपर्क में आने वाले लोगों के साथ भी, अपने संपर्क में आने वाली दुनिया के साथ भी। क्यों? क्योंकि हमारा आधिपत्य में विश्वास नहीं है कि मैं किसी को अपने अधीन नहीं रखना चाहता। मैं स्वाधीनता में विश्वास रखता हूँ। तो जितना विश्वास मुझे अपनी स्वतंत्रता पर है, उतना ही विश्वास मुझे आपकी स्वतंत्रता पर है। समय बदला, स्थान बदला, स्थिति बदली, परिस्थिति बदली, लेकिन मेरा परिवेश नहीं बदला और मेरे संबंध नहीं बदले, मेरे मित्र नहीं बदले। मैं आज भी निरंतर उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरा अपना ये मानना है कि वही वृक्ष आसमान में खड़ा होता है जो अपनी जड़ों से जुड़ा होता है। तो जितना ऊपर आप जाते हैं, ऊपर जाने की पहली शर्त होती है कि उतना ही नीचे और उतना गहरा आपको जाना पड़ता है। तो मैं अपने आप को रूटेड व्यक्ति मानता हूँ।
मैं जुड़ा हुआ हूँ, और इसलिए संसार में आने वाले जितने भी अंधड़ हैं, तूफान हैं या तेज़ हवाएं हैं, ये इस वृक्ष को सिर्फ हिला तो देती हैं लेकिन गिराती नहीं है। मिस आप उसको करते हैं जिसको आप भूल जाते हैं। मेरा ये मानना है कि वो कहते हैं कि तुम मुझे याद नहीं करते, और मैं कहता हूँ कि तू जाए तो तेरी याद आए। तो वो हमने छोड़ा ही नहीं है, वो हमने भूला ही नहीं है, तो उसमें स्मरण करने की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो हमारी मांस मज्जा, हमारी डीएनए में, हमारी मसल मेमोरी में वो तमाम चीज़ें चस्पा हैं, सुरक्षित हैं। तो मैं इसको क्योंकि वो आपकी संपत्ति है, ये आप हैं, ऐसे आप हैं। तो इस वजह से जो भूलने की प्रक्रिया होती है वो हमारे साथ कभी भी नहीं रही। मैं मिस कभी नहीं करता, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एंट्री गेट है, एग्जिट गेट नहीं है। कि आपको आने का तो अधिकार है, आप अपनी इच्छा से आ तो सकते हैं, लेकिन आप अपनी इच्छा से जा नहीं सकते। तो वो हमारा जीवन दर्शन रहा है, और वैसी हमारी जीवन शैली रही है, और यही कारण है कि आज इतने लंबे जीवन में हमारे पास मित्र संपदा बहुत है, और हमसे प्रेम करने वाले बहुत हैं। हमसे आप वैचारिक रूप से असहमत हो सकते हैं, आप मेरा वैचारिक रूप से आप मेरे विचार का विरोध कर सकते हैं, लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे आप वैमनस्य नहीं रख सकते। तो इसका एकमात्र कारण ही यही है कि हमारी स्मरण में, चिर स्थायी स्मृतियों में, चाहे वो मिलने वाले लोग हों, चाहे वो मिलने वाली स्थितियाँ हों, परिस्थितियाँ हों, चाहे वो नीति हो, नियम हो, नियति हो, वो हमारे चिरकालीन स्मृति में स्थान बना लेती है, और वो फिर हमारे जीवन का, हमारी संपदा होती है, हमारी संपत्ति होती है। हमारे यहाँ गाडरवारा में रामलीला हुआ करती थी, और बहुत समृद्ध रामलीला हुआ करती थी। आज जब मैं मुंबई में एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ, और मैंने एक से एक नामचीन फिल्मकारों के साथ, एक से एक नामचीन लेखकों की फिल्मों में हमने काम कर लिया है, तो उस नाते मैं आज पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ कि जितनी अच्छी स्क्रिप्ट रामलीला की मैंने गाडरवारा की, अपनी होम टाउन की रामलीला में देखी है, उतना अच्छा लेखन मुझे देखने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं मिला। तो हम लोग रामलीलाएं करते थे, जो और हमारा जो गाडरवारा है वो सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध शहर था, कल्चरली बहुत उसके अंदर बहुत फुलफिलिंग था, विभिन्न किस्म की गतिविधियां होती रहती थी। तो हम जो जब किशोर अवस्था में थे या हम छोटे बच्चे थे, तो कहीं ना कहीं हम लोग उसमें शामिल हो जाते थे, हमारी भागीदारी हो जाती थी, और हमारे जो पैशन है उसको दिशा निर्देश देने के कहीं ना कहीं कोई मार्ग मिल जाते थे। चाहे वो नाटक हो, चाहे वो डिबेट कंपटीशन हो, चाहे वो आपकी फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो, चाहे वो खेल की गतिविधियां हो, खेल कूद हो। तो बहुत सांस्कृतिक रूप से बहुत संपन्न शहर था हमारा। तो उस नाते अगर देखा जाए तो मुझे निरंतर उस चीज़ को नर्चर करने के अवसर मिलते चले गए, या ये कहें कि जो आपके पैशन थे, कि मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ कि अभिनय सिर्फ मेरा पैशन नहीं है, अभिनय मेरा पैशन भी है, अभिनय मेरा प्रोफेशन भी है, और अभिनय मेरा एजुकेशन भी है। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़ के पास आउट भी हुआ। अन्यथा लोगों के पैशन कुछ और होते हैं, उनका प्रोफेशन कुछ और होता है, और उनका एजुकेशन कुछ और होता है। तो हमारी ये तीनों चीज़ें, तो ये अभिनय हम किसी अन्य के लिए नहीं कर रहे हैं, ये मुझे आनंद देता है, मेरे अंदर आनंद की सृष्टि करता है, मेरे अंदर अपने आप को कहीं ना कहीं विस्तारित करने का एक माध्यम मैंने अभिनय को माना। तो इस नाते अगर देखा जाए तो हमारे शहर ने लोगों का निर्माण परिवार करता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका निर्माण शहर करता है। तो मैं उनमें से हूँ, आशुतोष राणा जी। तो मैं उस व्यक्ति में से हूँ जिसका निर्माण कहीं ना कहीं मेरे शहर, छोटा सा गांव है, छोटा सा कस्बा है गाडरवारा, उसने बहुत योगदान दिया है हमारे अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए। देखिए, परिस्थिति आपकी मनस्थिति को बदलती है, लेकिन हम लोग जिस प्रोफेशन में हैं अभिनय के, तो अभिनेता का दायित्व ही होता है कि अभिनेता करता क्या है। आप किसी भी एक्टर को देखकर या किसी भी कलाकार को देखकर कितने ही दुखी क्यों ना हो, अचानक आपके चेहरे के ऊपर मुस्कान क्यों आ जाती है? कारण ये है कि वो आपकी मनस्थिति को बदल पाने में सक्षम होता है। तो चूंकि मैं गुरुवादी व्यक्ति हूँ, और मेरे ऊपर मेरे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री जो गृहस्थ संत थे, उनकी असीम कृपा रही है, और मेरा अपना ये मानना है कि गुरु को सर पे राखिए, चलिए आज्ञा माही, कह कबीरता दास को तीन लोक भय नाही।
तो मैं गुरुवादी होने के कारण और अपने परम पूज्य गुरुदेव के ऊपर अखंड विश्वास होने के कारण मुझे ये लगता था कि अगर ये परिस्थिति आई है मेरे हिस्से में, तो ये गुरु प्रसाद है, गुरु कृपा का प्रसाद है। इसको आप जैसे मंदिर में मिले हुए प्रसाद को आप ज़मीन पे नहीं गिरने देते हैं, और अगर ज़मीन पे गिर भी जाए तो उसे आप आदर के साथ उठाते हैं और उदरस्त कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो मैं तमाम परिस्थितियों को गुरु प्रसाद मानता था, गुरु कृपा का प्रसाद मानता था, और उन्हें ग्रहण कर लेता था और उन्हीं के श्री चरणों में समर्पित कर देता था कि यदि ये आपने भेजी है तो आप इसका निराकरण, इसी का निवारण करेंगे। और मुझे आज तक के जीवन में, अभी इस पल जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि गुरु की वो सत्ता, गुरु की वो शक्ति सदैव अपने ऊपर आश्रित व्यक्ति के योग क्षेम का निर्वहन करती है, उसका निराकरण करती है। देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि माता पिता और गुरु, इनकी अगर आपके ऊपर कृपा हो तो फिर संसार में ये इतने सक्षम लोग होते हैं, माँ पिता और गुरु, कि मूक व्यक्ति भी वाचाल हो जाता है, लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को चढ़ जाता है। तो वही मैं इसको सिर्फ वही मान के चलता हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरे ऊपर इन लोगों की अद्भुत अनुपम कृपा रही है, और उसी का परिणाम है कि वो विचार देते हैं और वही वाणी देते हैं और वही दृष्टि देते हैं और वही दृष्टिकोण देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें होती रहती हैं। जी, मेरा अपना ये मानना है कि अक्सर अभिनेता के को सौगात मिलती है शब्दों की, मतलब डायलॉग्स की। तो शब्द दिखाई देने चाहिए और सन्नाटे, पॉजेज़ सुनाई देने चाहिए। तो अगर अभिनेता के द्वारा बोला गया शब्द दर्शक को दिखने लगे और अभिनेता के द्वारा लिया गया पॉज़ यानी सन्नाटा दर्शक को सुनाई देने लगे, तो समझ लीजिए कि आप दर्शक के चित्त में जगह बना लेंगे, उसकी स्मृति में जगह बना लेंगे। तो मेरा अपना इस चीज़ में अखंड विश्वास है, और इसी की परिणति है कि चूँकि थिएटर से हमारी शुरुआत हुई, जी। रामलीला हमारे जीवन में प्रथम प्रेम रहा, और जैसे ही हमें अवसर मिला तो हमने जब कि सिनेमा के साथ-साथ आप मंच के ऊपर अगर हमें लौटना था तो हम हमारे राम नाम के नाटक के साथ लौटे। जी। और चूँकि राम कथा के सबसे प्रतापी प्रतिनायक, जिसको आप रावण कहते हैं, तो रावण का किरदार मुझे हमेशा से फ़ैसिनेट करता था। बिल्कुल। तो लेकिन उस आपने नाते कभी मैं रावण का अभी किरदार कभी निभाया? कभी निभाने का मौका इसलिए नहीं मिला, आकांक्षा तो थी हमारी रावण के किरदार को करने की, लेकिन वो आयु नहीं थी और वो अवस्था नहीं थी। आप भले ही कितने चमत्कारी अभिनेता क्यों ना हो, लेकिन किसी भी किरदार को करने के लिए आपको एक किस्म की पर्टिकुलर आयु की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे ही मुझे लगा परिपक्वता की, जैसे ही मुझे लगा कि अब ये अवस्था आ गई है कि मुझे अपने उस स्वप्न को, जो बचपन से मेरे अंदर कहीं न कहीं हिलोरे मार रहा था, उसे पूरा करना चाहिए, तो फिर हम हमारे राम नाम के नाटक के साथ, क्योंकि रामायण तो 300 किस्म की रामायणें लिखी गई हैं। बिल्कुल। कल अपना वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, फिर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिख दी, फिर आप कंबर की रामायण देख लें, फिर आदि रामायण देख लें, तो कई सारी, तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत। अनंता वाली स्थिति का जो राम अवतार है हमारा, तो उसमें जो जैसे ही मुझे अवसर मिला तो मैंने अपने उस स्वप्न को पूरा किया। और तो ये अपने आप में हम लोगों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन गुरु कृपा से और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम देवादिदेव महादेव की कृपा से ये चीज़ बहुत अच्छे से चरितार्थ हुई, और इसी का प्रमाण है। अपना ये मानना है कि अगर आप गुरु कृपा के ऊपर आश्रित व्यक्ति हैं, तो फिर आपके संकल्प, आपकी इच्छाएँ गुरु की इच्छाएँ हो जाती हैं। गुरु का दायित्व होता है कि वो आपकी प्रिय इच्छाओं को नहीं, आपके लिए जो हितकारी इच्छाएँ हैं, उनको वो निश्चित रूप से पूरा करते हैं। तो किसी भी अभिनेता के लिए अपने आप में रावण जैसा किरदार, वो अपने जीवन काल में एक बार कहीं न कहीं, क्यों? क्योंकि रामायण को संसार भर के सभी ग्रंथों में श्रेष्ठतम काव्य के रूप में माना गया है, और उसमें परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और राम कथा के प्रबल प्रतापी महानायक प्रतिनायक रावण के किरदार। तो हर अभिनेता के अंदर ये सुप्त इच्छा होती है कि अपने जीवन काल में वो इन 2 किरदारों को एक बार तो कभी ना कभी मंच के ऊपर कर दे, और मेरा ये मानना है कि मेरे ऊपर गुरु कृपा रही, और मेरी उस इच्छा को, उस साध को अ, गुरुदेव भगवान की कृपा से ये 2024 जैसे ही शुरू हुआ, तो वो हमारी इच्छा पूरी हो गई।
मेरा अपना यही मानना है कि महादेव के वो बहुत बड़े भक्त हैं और दे दिया आज जितना प्रभु ने, क्या मैं उसका अधिकारी हूँ। हे नाथ आपके चरणों का मैं आजीवन आभारी हूँ। हो गया धन्य मेरा जीवन, हर श्वास भक्ति में डाल सकूं। हे नाथ आपकी कृपा रहे, मैं सदा यही व्रत पाल सकूं। तो ये महादेव से उनकी प्रार्थना है रावण की, और महादेव उनकी उस प्रार्थना को कहीं ना कहीं उन्होंने पूरा किया।